दोस्तों फ़िलहाल ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं तो ये एक शिक्षिका हैं और जैसा कि आप देखिए, खुद आप देखिए, कहा जाता है ना कि जो छात्र होते हैं उनके लिए उनके शिक्षक ही आदर्श होते हैं। उनका जो चरित्र होता है वो बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। लेकिन ये जो शिक्षिका हैं, इनको देखकर बच्चे और उनके जो अभिभावक हैं वो किस प्रकार का मोटिवेशन प्राप्त करेंगे ये तो आप देख ही सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, मामला बहुचर्चित है, आप तक इसकी खबर पहुंच गई होगी। और फिलहाल इस प्रकरण में अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो बीएसए हैं वो सस्पेंड भी हो चुके हैं। और माना जा रहा है कि ये जो शिक्षिका हैं अवंतिका गुप्ता, अब अवंतिका गुप्ता जिस प्राइमरी के जिस स्कूल में उनकी नियुक्ति हुई थी वहाँ पर विगत कई महीनों से वो जा नहीं रही थी और उनको सह मिल रहा था। ये बीएसए हैं सीतापुर के, जिनका नाम है अखिलेश प्रताप सिंह। ठीक है, तो फिलहाल मामला ये था कि अखिलेश प्रताप जो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे ब्रिजेंद्र वर्मा, उनको लगातार जो है फोर्स करते थे कि अवंतिका जो है स्कूल नहीं जाएगी। और इसके बाद कुछ अजीब तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। ब्रिजेंद्र वर्मा ने जब इसका विरोध किया कि लंबे समय तक वो स्कूल नहीं आ रही हैं और स्कूल नहीं आ रही हैं तो फिर जो है किस प्रकार से उनको मैं यहाँ पर उपस्थित दिखाऊं, तो मामला जो था वो कुछ फिल्मी तरीके से आगे बढ़ता है। और अंततः होता ये है कि कई तरीके की जांच, जैसे कि जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई तरीके की जांच जो है वो ब्रिजेंद्र वर्मा के खिलाफ करवाई गई। पहले 3 साल की जांच होती है, फिर 10 साल की होती है, जिसमें वो निर्दोष पाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब उनको ये जो बीएसए हैं लगातार परेशान करते रहते हैं तो वो अपना आपा खो देते हैं। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस प्रकार की घटना घटती है। फिलहाल अब ये मामला और भी आगे बढ़ चुका है क्योंकि ब्रिजेंद्र वर्मा को फिलहाल, जो कि हेडमास्टर थे, उनको जेल भेजा जा चुका है। लेकिन इनके समर्थन में स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो हैं, जो अभिभावक हैं वो भी हैं। और फिलहाल जो मामला है वो इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है कि अब एक इस प्रकार का एंगल भी सामने आ रहा है कि जांच इस बात की पूरी होनी चाहिए कि आखिर जो बीएसए हैं वो क्यों जो है अवंतिका गुप्ता का इतना फेवर कर रहे थे, क्यों उनको बचाना चाहते थे। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये खबर, क्योंकि अब जो है अखबारों में भी आ चुकी है, तो यहाँ पर ना बिल्कुल जो बीएसए का मोबाइल नंबर है, जो अवंतिका का मोबाइल नंबर है, इनकी जो कॉल हिस्ट्री है वो चेक होनी चाहिए। और ये भी चेक होना चाहिए, केवल एक नंबर का नहीं, पता करना चाहिए कि इनके नाम से कितने नंबर चल रहे हैं और इनके पास कितने मोबाइल हैं। सारे मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक करने के बाद ही जो अंतरंग बातें हैं, जो अंदर की बातें हैं, वो निकल कर सामने आ सकती हैं। पूरी जांच होनी चाहिए क्योंकि अब ये जो मामला है काफ़ी हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड न भी होता तब भी न्याय तो मिलना चाहिए। हर उस व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है जो कि विक्टिम है। किसी न किसी प्रकार से जो सत्य है वो सामने आना चाहिए। तो यहाँ पर जो कुछ भी है, आखिर ये घटना जो घट रही है कि एक उच्च पदस्थ व्यक्ति पर, उस पर एक जो है एक तरीके से माथाती कहे जाएंगे, प्रधानाचार्य जो है इस प्रकार का एक्शन ले रहे हैं, तो बहुत सोचा समझा होगा इस आदमी ने। हो सकता है कि इसको ये बात पता भी, कोई भी अपनी नौकरी दांव पर लगाना नहीं चाहता है अपने अंतिम क्षणों तक, लेकिन जब विकल्प नहीं बचते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। एग्जैक्टली मैं चाहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और फिलहाल ये जो महोदया हैं इनकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो क्या था जिसकी वजह से बीएसए इनके इतने फेवर में हैं, और वो सारी चीज़ें निकल कर सामने आनी चाहिए। फिलहाल केवल किंतु परंतु पे नहीं, एग्जैक्ट जो भी चीज़ें हैं वो सबके सामने आनी ही चाहिए। लोगों को पता चलना ही चाहिए कि सच्चाई क्या है। और फिलहाल जो चीज़ें अभी तक वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया के मुताबिक, उससे तो एक बात तो क्लियर होती है कि फ़िलहाल जो यहाँ पर इस मामले में जेल भेजे गए हेडमास्टर के समर्थन में स्कूल के बच्चे और अभिभावक भी हैं। निश्चित रूप से जो स्थानीय लोग होते हैं उनको मामले की ज़्यादा बेहतर जानकारी होती है। हम तक और आप तक अगर ये सोशल मीडिया ना होता, ये न्यूज़ पोर्टल ना होते, ये यूट्यूब ना होता, तो शायद हम और आप जान भी न पाते कि इस प्रकार की कोई घटना कहीं पर घट भी रही है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को तो बहुत कुछ पता होगा ना, तो इसकी एक गंभीरता से जाँच करके, और जो दोषी हैं उन्हें बख्शना बिल्कुल नहीं चाहिए। और निश्चित रूप से अगर एक बड़ा जन समर्थन हेडमास्टर के समर्थन में है, हेडमास्टर के एंगल को भी देखा जाना चाहिए, उनकी मजबूरियों को भी समझना चाहिए। और अगर कोई पक्ष इतना ताकतवर है कि अपनी ताकत का दुरुपयोग करके बिना स्कूल जाए किसी की हाजिरी लगवाना चाहता है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो सत्य की जीत होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस मामले की गहराई से जाँच हो तो आप नीचे अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। अगर कमेंट नहीं लिख सकते तो यस लिख दीजिएगा। थैंक यू।